हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th +2 क्लास एक्सरसाइज नंबर 5.6। तो स्टूडेंट्स, सम नंबर 7th में हमारे पास क्या है, log x की पावर x है प्लस x की पावर log x है। मतलब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है। तो इसमें हमें log की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो log की हेल्प से हम ये सम करेंगे कंप्लीट। तो पहला हमारे पास स्टेप क्या है, हमारे पास ये फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है। और रूल हमारा क्या है कि अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो दोनों फंक्शन को आप अलग अलग, ठीक है, सेपरेट सेपरेट आप इन्हें सोल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है जो हमारे पास log x की पावर x, इसको हम लेट करेंगे u। तो u इक्वल टू log x की पावर x हो जाएगा। ओके, एंड सेकंड पार्ट को आप लेट करेंगे v, ठीक है। तो v हमारे पास ये वाला पार्ट हो जाएगा, x की पावर है log x। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फंक्शन था log x की पावर x प्लस x की पावर log x, ठीक है। तो हमें मालूम था कि वेरिएबल है, ऊपर वेरिएबल है, log अप्लाई करेंगे। लेकिन log अप्लाई करने से पहले आप चेक करो कि इन फंक्शन के बीच में साइन कौन सा है। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, log कर देंगे। लेकिन अगर प्लस या माइनस का साइन है तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में दोनों को ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, हमारे पास क्या बन गया, y, ये वाला y, इसको हमने क्या लेट किया है u, यहां पर u राइट कर दो, और इसको लेट किया है v, यहां पर v राइट कर दो। तो y इक्वल टू u प्लस v हो गया। ओके स्टूडेंट, ध्यान देना, इसको हमने u माना है तो यहां मैंने u राइट कर दिया, इसको मैंने v माना है, यहां पर v राइट कर दिया। ओके, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा dy/dx, और यहां पर क्या बन जाएगा du/dx, और यहां पर बन जाएगा dv/dx। ओके, हमने फाइंड करना है dy/dx। ओके, इसके लिए हमें सबसे पहले du/dx फाइंड करना पड़ेगा और फिर dv/dx फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो पहले du/dx फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इस पार्ट को लो। हाँ जी, हमारे पास ये क्या है, u है, u इक्वल टू log x की पावर क्या है, x है। टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर आपने अब log करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, log u इक्वल टू log x की पावर x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बन गया, ये log u इक्वल टू log ऑफ log x रेज टू x, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर log u वैसे का वैसे ही आएगा, log m रेज टू n, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये log आ गया, इसे m मान लो, इसे n मान लो, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है log m रेज टू n, ठीक है। पहले आ जाएगा n और यहां पर बचेगा log ऑफ log x, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसा करने के बाद अब आपने करना है डेरिवेशन इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान देना, log u का डेरिवेशन क्या बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ओके, तो log u है, log u का डेरिवेशन हो जाएगा 1/u, और u के लिए du/dx हो जाएगा। ओके, यहां पर क्या होगा, इसे u मान लो और ये बन जाएगा v हमारे पास। ध्यान देना, ये सिंगल फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो u इंटू v, ठीक है, u इंटू v का फार्मूला क्या है, u इंटू डेरिवेशन ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेशन ऑफ u, राइट। तो पहले आ जाएगा u, यहां पर राइट कर दो, इंटू में डेरिवेशन ऑफ v, ठीक है। v हमने इसको कंसीडर किया है, तो यहां पर आएगा log ऑफ log x। हाँ जी, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा log ऑफ log x, मतलब v आ जाएगा, इंटू डेरिवेशन ऑफ x हो जाएगा, राइट। तो u इंटू v, पहले u आएगा, इंटू डेरिवेशन ऑफ v, प्लस में v आएगा, इंटू डेरिवेशन ऑफ u हो जाएगा।
राइट। तो यहां पर बन जाएगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। हाँ जी, ये क्या बनेगा x log x, इसको x कंसीडर करो, राइट। तो log x का डेरिवेशन क्या होता है 1/x, तो इस log का डेरिवेशन क्या बन जाएगा, ध्यान दो 1/log x। और ये वाला log x है, इसका डेरिवेशन क्या बनेगा, इस log x का डेरिवेशन होगा 1/x, और फिर x है, x का डेरिवेशन 1 होता है। ध्यान देना फिर से, log x, इस log के लिए ये x की वैल्यू है, तो इस log का डेरिवेशन 1/log x होगा, और फिर log x का डेरिवेशन 1/x होगा। ध्यान देना, ये प्लस में क्या हो जाएगा, log ऑफ log x इंटू x का डेरिवेशन 1 होता है, x से x कैंसिल कर सकते हो, यहां पर आ जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू 1/u का बन जाएगा इस साइड पे u, और u की वैल्यू क्या है, ये वाली है u की वैल्यू, ठीक है। तो ये u की वैल्यू यहां फिल कर दो, log x की पावर क्या है, x है, ठीक है। इनटू में क्या है, इनटू में है हमारे पास 1/log x, हाँ जी, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में है log ऑफ log x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बन गया 1/log x प्लस log ऑफ log x, ठीक है। इसमें आप चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, हाँ जी। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, log x की पावर x है, अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास log x से log x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 प्लस में, हाँ जी, इसको इससे मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे log x इंटू log ऑफ log x। हाँ जी, यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, log x की पावर क्या है, x है, और log x की पावर x है, नीचे हमारे पास log x की पावर 1 है, ठीक है। तो अगर इसे हमने रिमूव करना है तो ये पावर क्या है 1 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास x और माइनस में 1 हो जाएगा। ओके, ध्यान देना, log x की पावर x है और log x की पावर 1 है। अगर डिवाइड करना है तो ये वाली, क्योंकि बेस इनका सेम है, ध्यान देना, इसका बेस क्या है log x है और इसमें भी बेस log x है, ठीक है। तो इसकी पावर ऊपर चली जाएगी, वो हो जाएगी माइनस में। तो अब log x की पावर x तो है, -1 और आ जाएगा, 1 प्लस इंटू में सॉरी 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हुआ log x की पावर x का, ठीक है। log x की पावर x का अगर आपने डेरिवेशन फाइंड करना है तो ये फुल प्रोसीजर है हमारे पास डेरिवेशन फाइंड करने का, ठीक है। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कौन सा है, x की पावर log x है, ठीक है। इसका डेरिवेशन करते हैं, ध्यान दो। नाउ यू हैव, इसको हमने क्या माना है, v माना है, कहां पर है, ये रहा, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन करेंगे, v इक्वल टू हमारे पास क्या है, x की पावर है log x, हाँ जी, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर log रखो, हाँ जी। ऐसा करने से क्या होगा, log v इक्वल टू आ जाएगा log x रेज टू log x। ओके, यहां पर बन जाएगा log v इक्वल टू log m रेज टू n, ठीक है। ये n हो गया और ये m हो गया, ठीक है। तो log m रेज टू n फार्मूला क्या होता है, n इंटू log m, ठीक है। तो ये n पहले आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा log x, ठीक है। इंटू में क्या हो गया, इंटू में भी log x बच गया, ठीक है। तो log x इंटू log x करेंगे तो log x का ये बन गया होल स्क्वायर, हाँ जी। यहां पर क्या बन जाएगा, log v इक्वल टू log x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट। डिफरेंशिएट कर दो इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ जी स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास log x इंटू log x का होल स्क्वायर बन गया था, इसको हम डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो log v का डेरिवेशन क्या बनेगा, 1/v, और v का डेरिवेशन dv बाई dx, हाँ जी। log x का होल स्क्वायर कैसे करेंगे डेरिवेशन, x रेज टू n, ठीक है, फार्मूला है अपने पास, ठीक है। x रेज टू n का डेरिवेशन क्या होता है, n इंटू x रेज टू n-1, ठीक है।
तो इसको आप मानेंगे x और ये 2 हमारे पास n की वैल्यू बन गई। x रेज़ टू n का फार्मूला क्या होता है, पहले n आता है फिर x आएगा, ठीक है, x हमने माना है log x को, ठीक है, और फिर x की पावर क्या बनेगी n-1, ठीक है, n की वैल्यू क्या है 2, 2 - 1 क्या हुआ, 2 - 1 तो 1 ही आएगा। इनटू में क्या है, जिसको आपने x माना है उसका भी डेरिवेशन निकालना है, ठीक है, तो log x को x मान रखा है तो log x का डेरिवेशन क्या होता है 1/x, ठीक है। दोबारा ध्यान दें अच्छी तरह, log x की पावर 2 थी तो इसको मैंने x माना है, x की पावर n वाला फार्मूला अप्लाई किया, तो फार्मूला क्या है n × x रेज़ टू n-1, ठीक है, पहले आ गया n, फिर आ गया x, फिर पावर n-1 की, 2 - 1 किया तो 1 आ गया, इनटू में हमारे पास क्या आएगा, जो x आपने कंसीडर किया है उसका डेरिवेशन, तो log x का डेरिवेशन 1/x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो dv/dx हमारे पास क्या होगा 1/v है, 1/v को उस साइड पे ले जाओ, v हो जाएगा, और v की हमारे पास वैल्यू क्या है x की पावर log x, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर log x हो जाएगा, ठीक है, और इनटू में हमारे पास क्या है, ध्यान दो, इनटू में है 2 log x, ठीक है, तो इनटू में राइट कर दो 2 log x, ओके, और इनटू में 1/x है। अगर 1/x को हमने रिमूव करना है, ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, तो हम x को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो 1/x का बन जाएगा x की पावर -1, ठीक है। अब x की पावर -1 और x की पावर log x है, ठीक है, अगर इनकी हम मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड हो जाएगी, राइट, तो x की पावर log x को अगर हम x की पावर -1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर -1 और आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो dv/dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की पावर log x -1 × 2 log x, ओके, तो ये हमारे पास दोनों पार्ट हो गए इसके। तो अब हमने लास्ट में आंसर को राइट करना है, हाँ जी, आंसर को हम यहाँ राइट कर लेते हैं, ओके, हाँ जी, आंसर हमारा क्या है, आंसर ये वाला है हमारा, ठीक है, dy/dx = du/dx प्लस dv/dx, ओके, तो यहाँ पर आंसर राइट करो dy/dx, हाँ जी, इसके बाद क्या है du/dx, du/dx की वैल्यू ये वाली है, ठीक है, यहाँ फिल कर दो, हाँ जी, log x की पावर क्या है हमारे पास x-1, ओके, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 + log x × log of log x, हाँ जी, प्लस में हमारे पास क्या है dv/dx, तो dv/dx की वैल्यू ये रही, ठीक है, क्या है ये वैल्यू हमारे पास 2 log x पहले राइट कर लेते हैं, या फिर 2 को पहले राइट कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 2 × x की पावर क्या है log x -1, ठीक है, तो इनटू में क्या होगा, इनटू में log x आ जाएगा, तो ये आपका फुल सॉल्यूशन है, ठीक है, 2 × x की पावर है log x -1 × log x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सम नंबर 7th एक्सरसाइज नंबर 5.6 +2 क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड सम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो यस, इसमें एक्चुअली है क्या, सब कुछ कैलकुलेशन है, मेथड इतना टफ नहीं कह सकते, ठीक है, तो क्या करना है, एक बार दोबारा से देखो इस सम को, हमारे पास log x की पावर x है, प्लस में x की पावर log x है, ठीक है, तो नेचुरली बात है, 2 फंक्शन दे रखे हैं, दोनों को ऐड कर रखा है, जब भी 2 फंक्शन को या 3 फंक्शन को ऐड कर रखा है या आपस में सब्ट्रैक्शन कर रखी है, माइनस कर रखा है, तो उस केस में जितने भी फंक्शन है सभी का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो अलग अलग आप फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इस फंक्शन को मैंने u मान लिया, इस फंक्शन को मैंने v मान लिया, ठीक है, तो y = मेरे पास हो गया u + v, y = u + v। अब मैंने y = u + v का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो डिफरेंशिएट क्या होगा, dy/dx = du/dx प्लस dv/dx, ओके, तो मतलब ये मेरा सोल्यूशन है, ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर करना क्या है, ये जो वैल्यूज़ हैं
du/dx की और dv/dx की वैल्यू यहाँ पर फिल करनी है। और फिल कब करूँगा, जब मेरे पास ये वैल्यू होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने du/dx निकालना है। ये कहाँ से आएगा, यहाँ से। ठीक है, u = log x की पावर x, u = log x की पावर x हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि वेरिएबल है, ऊपर वेरिएबल है, तो log मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग log, यहाँ पर राइट कर लो log। ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड्स, यहाँ पर मैंने log लिया, log u = log आ गया यहाँ पर, और log x की पावर x। ठीक है, ये सेम आएगा और उसके आगे log आ जाएगा। ठीक है, तो log u सेम, log m⁻n, n यहाँ पर आ गया, और ये log और ये log x आ गया। ठीक है, तो ये u है हमारे पास, ये v है, इसको डेरिवेट करेंगे। पहले log u का डेरिवेशन 1/u इंटू du/dx, क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है, तो du/dx आएगा इक्वल टू x आ जाएगा सेम वैसे का वैसे ही, log ऑफ log x का डेरिवेशन प्लस log ऑफ log x इंटू डेरिवेशन ऑफ x, मतलब u इंटू v फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सेम आ जाएगा, x का x आ जाएगा, log x, ये x है तो इसका डेरिवेशन 1/log x, और फिर log x का डेरिवेशन 1/x, x से x काट सकते हैं आप लोग, प्लस में log ऑफ log x है और x का डेरिवेशन 1 होता है। ठीक है, तो 1/u का बन जाएगा इस साइड पे u की मैंने वैल्यू फिल कर दी, u की वैल्यू क्या थी, log x की पावर x, सेम यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है, इनटू में क्या है 1/log x, प्लस में log ऑफ log x आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने log x एलसीएम ले लिया, तो log से log कैंसिल 1 आ गया, प्लस में इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम आ जाएगा, मतलब ये। अब log x की पावर x है और ये log x की पावर क्या है, 1। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1। जब हम log x की पावर x को log x की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स बन जाएगी इसकी log x की पावर x -1, ओके, इंटू 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x, सेम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब इसकी पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, v = x की पावर log x, तो सेम v = x की पावर log x है, वेरिएबल आ गया, तो दोनों साइडों पर हमने क्या किया, log किया है, यहाँ पर राइट कर लो log। ठीक है, log नहीं लिखा मैंने, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log v = log x की पावर log x, तो log m की पावर n फार्मूला, n पहले आ जाएगा, यहाँ पर आ गया log x, इसके बाद क्या आएगा log x, तो log x इंटू log x क्या हुआ, log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो log v = log x का होल स्क्वायर, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का डेरिवेशन 1/v = dv/dx, हाँ जी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x⁻n। ठीक है, तो x⁻n हमारे पास क्या आएगा, पहले आ जाएगा n इंटू log x की पावर n-1। ठीक है, तो log x की पावर n-1 करेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा, और log x का डेरिवेशन 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2 log x मैंने सेम राइट कर दिया वैसे का वैसे ही, और x की पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगी, तो x की पावर -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिनट, पहले आप 1/v को इस साइड पे लाएंगे तो v हो जाएगा, v की वैल्यू क्या है, x की पावर log x, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर log x। ठीक है, और ये 1/v का ऊपर हो जाएगा, सॉरी 1/x का ऊपर हो जाएगा x की पावर -1, वो x की पावर -1 और ये वाला x की पावर log x मल्टीप्लाई में होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, ऐड होने का मतलब है सेम साइन आ जाएंगे। ठीक है, तो log x -1 हो जाएगा, इंटू में 2 log x सेम आ जाएगा, और लास्ट में सॉल्यूशन हमारे पास ये वाला है, क्या करेंगे, dy/dx = du/dx प्लस dv/dx। ठीक है, तो du/dx की वैल्यू ये मैंने फिल कर दी यहाँ पर। ठीक है, प्लस में क्या है, प्लस में dv/dx की वैल्यू ये वाली है, कहाँ से ली, ये वाली वैल्यू को मैंने राइट किया है, क्या है ये 2 है, 2 राइट कर दिया, x की पावर log x -1 है, सेम राइट कर दिया, और ये हमारे पास log x है, इसे log x ही राइट कर दिया। ठीक है, तो लास्ट सोल्यूशन हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है ये वाला है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके,
तो पैटर्न बड़ा ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन जरूर लेंथी है। तो मेन बात आपने जो दिमाग में रखनी है वो ये वाली है कि दोनों फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो दोनों फंक्शन सेपरेट अलग अलग से सोल्व करेंगे और लास्ट में इकट्ठे राइट करेंगे, ठीक है। लेकिन बाई चांस मल्टीप्लाई का साइन है तो डायरेक्ट ही आप लोग लॉग करेंगे सेम टाइम के सम में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था सम नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 5.6, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला सम है जो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।